नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशांत। आज के इस वीडियो में मैं उन पेरेंट्स को कुछ बताना चाहता हूं जिनके बच्चे इस बार नीट के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस ईयर द नीट एग्जाम इज गोइंग टू हेल्ड on 4th of May Sunday. This is the right time to collect the information. Mostly parents are expecting that their child will score good marks in the NEET. We also wish the same so that they can get the seat in government medical college in India. But अगर ऐसा नहीं होता है तो एकदम से पैनिक क्रिएट होता है और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो दूसरी बात ये कहूँगा कि कई बार ये होता है कि इस बार हमारा बच्चा बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, एक चांस और हम देते हैं। डेफिनेटली आपके बच्चे को एक चांस और आपको देना चाहिए, लेकिन किसको देना चाहिए? हु शुड रिपीट? उन बच्चों को चांस देना चाहिए जिनका कि मार्क्स बहुत ही अच्छा स्कोर किया है और लगभग करीब पहुंच गए हैं सीट के। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लगभग 650 या 650 के ऊपर वाले बच्चे जिनका अच्छा मार्क्स आया था उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी। तो अगर इस मार्क्स के काफ़ी करीब हैं आप, 30, 40, 50 मार्क्स के डिफरेंस पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक और चांस अपने बच्चे को देना चाहिए सो दैट कि नेक्स्ट ईयर आपका बच्चा और अच्छा परफॉर्म करे और गवर्नमेंट में सीट उनको मिल जाए और वहाँ से MBBS कर लें। दूसरा क्या ऑप्शन है? बच्चा अगर एवरेज स्कोर कर रहा है, अगर सपोज मैं कहूँ 200, 250, 350 के आसपास एवरेज स्कोर करता है, तो आपके पास और क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन दिला सकते हैं। अगर बजट का इशू नहीं है, अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, सो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। बट वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वैसे ऑप्ट करें इंडिया में जिनका कि क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चों को अच्छा मिले। कहने का मतलब है जहाँ पर जो पेशेंट का फुटफॉल है वो ज़्यादा अच्छा हो, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल सके। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तीसरा ऑप्शन क्या बच जाता है? अगर बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है तो हम बाहर से, अब्रॉड से MBBS करवाएं। जैसा कि आपको पता है आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे बाहर अलग अलग देशों में MBBS की पढ़ाई करने जाते हैं, तो एक यह भी विकल्प हो सकता है अगर बच्चे का एवरेज मार्क्स आ रहा है तो। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? अगर हम बाहर भी बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं और इंडिया में नहीं हो पा रहा, या तो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बजट हमारा नहीं बन रहा है, तो और क्या स्कोप है? एक स्कोप वेटनरी का भी है जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा स्कोप रहा है बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे वेटनरी में भी एडमिशन्स लेते हैं जो कि पहले नहीं होता था, क्योंकि आजकल मेट्रोज़ में इतने सारे पेड क्लिनिक्स ओपन हो चुका है और गवर्नमेंट सेटअप में भी अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज मिलता है। तो एक वेटनरी का भी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो BDS ऑप्ट करते हैं, जो एज अ डेंटिस्ट काम करते हैं, वो कर सकते हैं। प्लस आयुष, हेम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, बहुत सारा ऑप्शन है। आयुष का भी अच्छा स्कोप होगा क्योंकि आजकल गवर्नमेंट सेटअप में हर हॉस्पिटल, CHC, PSC में आपको एक आयुष का काउंटर मिलेगा जहाँ पे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिलती है और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वो भी अच्छा स्कोप है। इसके अलावा और क्या स्कोप हो सकता है? इसके अलावा स्कोप हो सकता है बहुत सारे डिप्लोमा, डिग्री के कोर्सेज होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, DMLT, आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, यानी कि कई बार अगर हम अपने आई का विजन चेक कराने जाते हैं तो हर बार हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट का जिन्होंने कोर्स किया होता है वहाँ भी हम जाके अपने आँख का विजन चेक करा सकते हैं। इसके अलावा रेडियो टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, जो BPT होता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी है। रेडियो टेक्नोलॉजी में आजकल देखते होंगे जो CT, MRI जो सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं? वहाँ पे डॉक्टर्स का रोल होता है रिपोर्टिंग करना। जो फिल्म होता है, फिल्म देख के रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें करते हैं वो कौन करते हैं? जो रेडियोग्राफर या रेडियो टेक्नीशियन होता है वो करता है। तो वहाँ भी एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि MRI और CT स्कैन जो मशीनें हैं आजकल छोटे शहरों में भी, 2 टियर सिटी में भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर हम नीट के बाद MBBS नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन को हम ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन, आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे होता है, यूट्यूब पे होता है, और आजकल के जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंटैक्ट होते हैं। तो कई बार वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वेल फर्निश्ड होती है, यानी कि जो कि AI टूल के द्वारा आराम से इस इन्फॉर्मेशन को बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। सो rather than taking the information from the YouTube,
you should take the information from the person, from the experts who are dealing these things, जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेज में विजिट करते हैं, वहाँ से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वो एक्सपर्ट को आपको विजिट करना चाहिए कि रैदर दैन टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूट्यूब, जो आजकल ज़माना चला आ रहा है, राइट। सो माई ओनली इंटेंशन इज़ दैट टू प्रोवाइड द proper guidance, proper information to the parents as well as the students so that they can get the proper and authentic decision. So आने वाले समय में मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा और उन वीडियोस में मैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, और भी कुछ चीज़ों के बारे में मैं जानकारी देता रहूँगा। So thank you very much for watching this video. Thank you.